बहुत बुरा हाल है। उस दिन गए थे गुड़गांव तो भी था, और आज तो हद से ज़्यादा जाम है। ओम जय लक्ष्मी माता मई। जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज है शुक्रवार, ये ब्लॉग शुक्रवार का है। और मैं सबसे पहले आप सभी से सॉरी बोलूँगी क्योंकि मेरे ब्लॉग ना बहुत लेट हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। क्योंकि मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ रीज़न होता ही है। रोज़ रोज़ अपना क्या रोना रोऊँ, है ना, निगेटिविटी फैलती है। तो फिर बस यही है कि आपसे सॉरी बोलते हैं। तो देखिए, ये सूट निकाला है हमने येलो वाला, और हमें जाना है आज ऑफिस जाना है। और ये झुमके भी दिखा रहे हैं, लेकिन शायद ये हमने पहने नहीं थे, ऐसा ही कुछ है कि ये नहीं पहने थे। तो यहाँ पर हम तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। कुछ काम था, और आज हो सका तो आपको ऑफिस दिखाएंगे कि हमारा ऑफिस कैसा है और कहाँ पर है, ये भी बताएंगे। तो आज फ्राइडे है और आज व्रत होता है। सच बताएं तो जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, पर कभी कभी मजबूरी में ना सारे काम करने पड़ते हैं। आपका मन है नहीं है, फिर भी काम तो आपको करना ही पड़ेगा। वही वाली कंडीशन है कि आज ज़रूरी काम है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और सर्दी भी अच्छी खासी होने लगी है, तो स्वेटर पहन लिया है, सॉक्स पहन लिए हैं। हम तो सोच रहे थे इनर पहन लेते या फिर गरम सूट, लेकिन हमने बाहर देखा तो धूप अच्छी खिली थी, तो सोचा ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 2 घंटे में 2.5 घंटे में वापस आ जाएंगे, इसलिए गरम सूट नहीं पहना, नॉर्मल सूट पहन के तैयार हो गए। और बालों में लगाया हुआ है खूब सारा तेल, तो इसलिए जिधर से जा पाओ उधर से चलो, पता चले जाम में फंस जाए। और दिल्ली में तो रोज ही जाम लगा होता है, आज ये आंदोलन, कल वो आंदोलन, आंदोलन ही आंदोलन। बहुत जाम है। जब भी कहीं जाओ तो पहले जाम में फंस जाओ। रोड पे इधर से उधर पुलिस वाले देखो कितने फोर्स। ये उसी की व्यवस्था है सारी। वही तो, कभी किसान आंदोलन करते हैं, कभी कोई आंदोलन करता है, कभी वही। अच्छे काम किसी से नहीं होते हैं। इसका हाल ऐसा ही है, जाम में फंसी। आम जनता इन चीज़ों को बहुत झेलती है। जो आंदोलन चलते हैं ना, कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन, कभी कुछ लोग ये सब करते रहते हैं, और झेलती है पब्लिक। क्योंकि कहीं एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, कोई बीमार है वो नहीं डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, और कोई किसी दुख में जा रहा है, किसी अपने के पास जा रहा है उसके दुख को बांटने के लिए, तो वो समय पर नहीं जा पाता है। अरे उस दिन राहुल गांधी जब निकला था ना, तो जो जाम लगा था उसके चक्कर में, उसमें न्यूज़ में दिखाया था, एक कोई फैमिली फंसी थी, उसके घर में डेथ हो गई थी, वो बेचारे फंसे थे, कोई हॉस्पिटल वाला भी बंदा था। वही तो हम कह रहे हैं, तो यही सब होता है जाम लगने से, ये आंदोलन और फालतू की चीज़ें करने से। और क्या फ़ायदा है, मतलब आम लोगों को परेशान करते हैं आम लोग ही तो होते हैं जो आंदोलन करते हैं, है ना, जिनकी वजह से जाम लगता है ज़्यादातर। आम नहीं होते, वो खास लोग चलो अच्छा भैया, खास होते हैं, पर ऐसी खासियत का क्या फ़ायदा। तो ऐसे चूतियों की तरह जा रहे होते हैं अपना काम पे। हम लोग तो आम जनता ही हैं जो इन सब चीज़ों को हमेशा झेलते रहते हैं। कब से जाम में धीरे धीरे निकल रहे हैं, टाइम पे पहुंच रहे हैं, कब पहुंचना है, कहाँ किस काम से जा रहे हैं, कुछ नहीं पता कब पहुंचेंगे। बहुत बुरा हाल है। उस दिन गए थे गुड़गांव तो भी था, और आज तो हद से ज़्यादा जाम है। जा रहे हैं कहीं, किस टाइम पे पहुंचना चाहिए, किस टाइम पे पहुंचेंगे, कुछ नहीं पता है। वापस कितनी देर में आएंगे, क्योंकि वापस आएंगे तो भी यही जाम मिलेगा। पहले पहुंच जाएं, वही बात है। चलो, तो आज हम आए हैं ऑफिस।
ये हमारा ऑफिस है। ऑफिस आए हैं और आज फ्राइडे व्रत होता है। चलो आपको ऑफिस दिखाते हैं। ऑफिस है और हमारा ऑफिस है लक्ष्मी नगर में। वहीं आए थे, कुछ काम था। और ऑफिस में जो काम था वो आधा हुआ आधा नहीं हुआ। अब हम बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ कैब का वेट कर रहे हैं। उसके बाद घर पहुँच गए। घर पहुँच के सीधे तैयारी होने लगी शाम की पूजा की, क्योंकि 4 बज चुके थे। और आते ही पहले वही पानी वानी पिया, उसके बाद खीर बनाई। खीर बना के हमने फिर सब्ज़ी बनाई, पूड़ी बनाई, भोजन बनाई। देखो पूड़ियाँ भी सेक के रख दी हैं। और यहाँ बस क्योंकि ना इस समय जो है ना बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी वीकनेस लग रही है कि बता नहीं सकते आपको। और फिर बनाई आलू की सब्ज़ी। ये वाली सब्ज़ी बच्चों के लिए बनाई है क्योंकि इन लोगों को यही वाली पसंद है। और ये थोड़े से उबले हुए आलू रखे थे, उनसे अपने लिए बना ली भोग लगाने के लिए और अपने भोजन के लिए। हम तो एक समय मतलब पूरा भोजन कर लेते हैं। पूरा भोजन का मतलब ये है कि सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन वाला, सेंधा नमक का। तो थोड़े से ये सूखे आलू बना लिए और थोड़े से ये सूप वाले आलू यानी रसीले आलू बना लिए। और ये पूड़ियाँ अलग रख ली हैं अपने व्रत का मतलब भोग लगाने के लिए। और सब कुछ बना के रख दिया जिससे कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे पूजा करते समय। अब खाना बना दिया है, हस्बैंड आएंगे या बच्चों को भूख लगेगी, सब लोग अपना लेकर खा लेंगे। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और ब्लॉग कितनी भी कोशिश करूं डेली हो नहीं पाता है, बताऊंगी आपको। मेरे साथ ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही लगी रहती हैं। और हरा धनिया तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। पहले हम हरी मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाते थे, अब हरी मिर्ची भी अच्छी लगती है। और हरा धनिया तो हमेशा ही अच्छा लगता है। तो खूब सारा हरा धनिया डाल के सब्ज़ी बन गई है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। माही को तो अच्छा लगता है, दिव्य को थोड़ा सा वो रहता है मम्मी धनिया कम डाला करो। तो यहाँ पे धीरे धीरे पक रही है सब्ज़ी। और मतलब इतनी थकान पता नहीं क्यों मुझे लगती है। बताएं, हम लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि थकान लगना, वीकनेस लगना ये कोई अच्छी बातें नहीं होती हैं। और वैसे तो हम भी काफ़ी लापरवाह हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं अपने ऊपर। आपको किसी दिन बताएंगे कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। और देखिए आलू बनके तैयार हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। इन बच्चों को बहुत पसंद है ये वाले आलू। ये लोग पहले तो पराठा पूड़ी जो भी बना दो रोटी उससे खाते हैं, उसके बाद में ऐसे ही प्लेन कटोरी में लेके बैठ के खाते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को, सच में अच्छे बनते भी बहुत हैं। और आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, तो अब करेंगे पूजा। और पूजा का टाइम तो वैसे आज के दिन जल्दी का होता है, लेकिन आज हम लेट हो गए क्योंकि अपनी मर्ज़ी से कुछ होता नहीं है। आज भगवान जी ने ही लेट कराया हमको। और देखिए आलू कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना खाने में, और मतलब देखने में, मैं कह रही हूँ खाने में, सॉरी। तो जो देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो सोचिए खाने में कितने अच्छे रहे होंगे ना। बच्चों ने मन से अच्छे से खाना खाया
और मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई। भगवान का नाम लेके मैंने सारा काम टाइम पे निपटाया, भोजन खुद भी किया और फिर मैं ऐसे ही लेट गई। इसके बाद मैंने फिर कोई काम नहीं किया। तो चलो अब करते हैं पूजा। और पता है मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करती हूँ उसमें एक वीडियो में नहीं लगेगा कॉपीराइट, लेकिन उसके बाद जो दूसरी नेक्स्ट वीडियो होती है उसमें कॉपीराइट लग जाता है। तो जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें यही हुआ, कॉपीराइट लग गया। तो हम सुबह ही चौकी लगा लेते हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि हम शाम को नहीं, हम सुबह लगा लेते हैं चौकी। खीर बहुत अच्छी बनी थी, देखिए खीर बनाई है, थोड़ी सी ही बनाई है ताकि तुरंत के तुरंत से सब लोग खा के ख़त्म कर दें, नहीं तो फिर वो रख के फिर वो ध्यान नहीं रहता है, फ्रिज में रख दो ना। आजकल तो सर्दियां हैं भाई, तो बस ऐसे ही हो रही है आज पूजा जल्दीबाजी में। और फूल भी ले आई थी मैं बाहर से। पहले मैं घर पे मंगाती थी, अब मैं मतलब खुद लेने जाती हूँ। तो मैंने कहा फूलों के बिना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बनावते हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता मैया। तो आज हमारा व्रत है वैभव लक्ष्मी माता का और यहाँ हमारी पूजा हो गई है। हमने बनाई है खीर और आलू की सब्ज़ी बनाई है, सूखी वाली सब्ज़ी भी बनाई है और सूखी सब्ज़ी भी, और पूड़ी है। भोग लगा दिया है माता का। और हमारी मैया बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए सभी लोग। और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत शुक्रवार को किए जाते हैं और शुक्रवार को संतोषी माता के व्रत भी किए जाते हैं। तो हमने पहले मतलब संतोषी माता के व्रत भी हम कर चुके हैं और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत भी हम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन व्रत रखो, शाम को कथा करो। और ना हम चौकी सुबह ही लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग जैसे शाम के समय ही लगाते हैं ना, हमें ये लगता है लगाओ और फिर पूजा करके हटा दो, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सुबह से ही चौकी लगा लेते हैं। और मैया की पूजा हमने कर ली, आरती भी हो गई, भोग भी लग गया। अब हम भोजन करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे चाय, फिर करेंगे भोजन। आप लोग भी आ जाइए, माता का प्रसाद खा लीजिए। खीर होती है ना मैया का प्रसाद, तो सभी लोग माता को खीर का भोग लगाते हैं। और चलिए फिर मिलकर प्रसाद खाते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आज है व्रत, बहुत थक गई हूँ मैं। मोबाइल में कलर कैसा आ रहा है पता नहीं, गाल गुलाबी। आज व्रत है मतलब व्रत था, रात हो गई है, पूजा कर ली, भोजन कर लिया और लड्डू गोपाल को भी सुला दिया। दिखाएं आपको हमारी लाडली जो सो रही है, छोटी सी राधा रानी। शोर नहीं मचाना है, राधा रानी सो रही है और ये हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल सो रहे हैं। चलो भैया, लाइट बंद हो गई और अभी ये लोग लेटे ही नहीं है कोई। जब ये लोग लेटेंगे तभी हम सोएंगे। और अभी ना कोई भी नहीं आया है लेटने के लिए, क्योंकि अगर हम लेट गए अभी तो ये लोग शोर मचाते हैं, मतलब तो फ़ायदा क्या लेटने का। और थकान इतनी ज़्यादा है कि बस, अरे हाँ दवाई खाना भूल गए। यही होता है, हम ये सोचते हैं ना हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, अब हम सोएंगे आराम से, अब हम लेटेंगे, अब उठेंगे नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। अभी मेडिसिन खानी है, वही भूल गए, पानी लाना है, दवाई लाना है। इन लोगों को आवाज़ देने से अच्छा है खुद ले लो। और ठंड काफ़ी ज़्यादा होने लगी, ये देखो एसी ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं हम। पतिदेव जी से रोज़ कहते हैं कि चलो आज हम ब्लैंकेट निकाल लेते हैं, रजाई निकाल लेते हैं। और वो थके हुए होते, वो कहते कल निकालेंगे। बच्चे भी करवा लेते हैं, लेकिन क्या है ना, बच्चों का ऐसे ही रहता है, थोड़ा मूडी होते हैं कि वो बीच में आधा काम छोड़ के चले जाएंगे। पता चले बेड खोल दिया और फिर अपने आप इधर उधर गायब हो गए। फिर क्या होता है ना कि
मतलब वो खाली बेड पकड़ के खड़े रहेंगे, करवाते उसमें काम नहीं करना उनको आता ही नहीं है, करेंगे कैसे, उनकी भी गलती नहीं है। तो वही है, इसीलिए सोचते हैं पतिदेव जी के साथ ही निकालें ब्लैंकेट। सर्दी ज़्यादा हो गई है बहुत। आज तो मेरे हाथ है ना, ये बिल्कुल बर्फ़ जैसे हो रहे हैं, बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे हो रहे हैं एकदम, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे लग रहा है हीटर लगा लो, इतनी ठंड लग रही है कि हीटर लगा लो। तो चलो अब दवाई खाएंगे पहले, फिर जब ये लोग आ जाएंगे तब सोएंगे। कोई टीवी देख रहा है, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। और मैंने कान में कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि परसों बुआ जी के यहाँ गए थे तब दूसरे पहने थे, फिर वो टल जाता है और फिर उसके बाद से फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि मतलब क्या करूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और हमारे देखो राधा कृष्ण जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलो, और आगे क्या होता है, अगर इस ब्लॉग को कंटिन्यू किया तो आपको पता चलेगा, नहीं तो हो सकता है इस ब्लॉग का एंड यहीं हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।